सभी नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आनंद एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 का 1.1 शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 में हमने देखा था पहले क्वेश्चन 1 हमने देख चुका है। अब शुरू करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 हम देखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए क्लास 10 का जो 1.1 का जो चैप्टर है, इसका हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसका बाकी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसको हम आपको पढ़ बताते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का होता है जहां q कोई क्या पूर्णांक है। आइए सोचते हैं। पहले देखिए हम यहाँ पर हल यहाँ पर मानेंगे, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए जहां 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 6। कैसे देखिए, ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 6q + r। तो r का मान जो है 6 से कम होना चाहिए। r का मान कितना से कम होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए। और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। r का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। यहां पर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, दोनों बात एक ही होता है। और इसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq + r और b की जगह क्या है? 6 है। a बराबर 6q + r का जो संभवतः मान कितना हो सकता है? 1 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि हमको लेना है 6 से छोटा ही लेना है। क्योंकि b का मान 6 है, इसलिए हम r का मान 6 से छोटा ही होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम यहां लिखेंगे r का संभवतः मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यदि r बराबर 0 2 4 हम लेते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर यदि हम r की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? a बराबर 6q + r। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6q + 0 हट जाएगा। तो r में 6 में q का किसी भी संख्या से q के जगह पर कोई भी संख्या रख कर हम यदि 6 से गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। क्या होगा? हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो क्या यहाँ पर लिखे हैं? यदि r बराबर 0 2 4 6 हम लेते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगा। क्या? लेकिन ये क्या है? ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए r बराबर 1 3 5 r बराबर 1 3 5 ही हमारा विषम संख्या
संख्या होगा। आर की जगह 1, 3, 5 रखने पर ही विषम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। अतः 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 विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 2, सॉरी 3, 6 की प्लस 5 संभव है। क्या है? संभव है। अतः सिद्ध हुआ कि सिद्ध हुआ कि 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहां से आप क्या कीजिए, वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब इसको मिटाते हैं। 16 सदस्यों वाली एक क्या है? सेना है, सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। मार्च करना है तो दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में कितने स्तंभ होंगे, कितने सेनाओं के स्तंभ होंगे, उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। इसमें हम मानेंगे, माना कि ए बराबर 616, बी बराबर 32, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या है? 616, बी बराबर क्या है? 32। अब 32 में हम ऐसे किस संख्या से गुना करें ताकि 616 या 616 से ठीक कम हो? तो हम यदि 32 में 19 से गुना करेंगे तो हमें 608 प्राप्त होगा। 32 में 19 से गुना करेंगे, यहाँ पर आपको करके भी दिखा देते हैं। 32 गुना 19, 9 दूना 18 के 8, 9 3 का 27, अदू 29, 29 आए 30 के 0, 3 एकम 3 और 3 6, 608 आ गया। 608 हुआ और 616 में से 608 घटेगा तो क्या बचेगा? 8। तो मेरा शेषफल क्या हो जाएगा? 8। अब क्या करेंगे? 32 को यहां लाएंगे और 8 को बी की जगह लाएंगे। 8 में कितना से गुना करें ताकि 32 या 32 से कम आए? हम 8 में 4 से गुना करेंगे तो हमें 32 ही प्राप्त होगा। 8 में 4 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 32 ही प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में HCA बराबर क्या होगा? HCA बराबर क्या हो जाएगा? 8। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 स्तंभों में सेना की टुकड़ी क्या करेंगे? 8 स्तंभों में सेना की टुकड़ी अपनी मार्च करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं? चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दिया है। संकेत क्या कर रहा है? यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का
रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, इनमें से क्या कीजिए, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर x को क्या माना गया है, धनात्मक पूर्णांक माना गया है। हम यहाँ पर x को ही धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, लिखेंगे माना कि कितना 4 नंबर क्वेश्चन है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से तो ये बराबर क्या होगा, BQ प्लस R। हमें ये बराबर क्या दिया हुआ है, 3Q+1 3Q और 3Q+1 और 3Q+2 दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों का वर्ग करेंगे। 3Q+1 3Q+2। यहां पर हम लिखेंगे, हमें a बराबर 3Q 3Q+1 3Q+2 इन सभी को एक एक करके दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम पहला क्या लेते हैं, a बराबर 3Q। क्या करना है हमको, इसका वर्ग करना है, यानी स्क्वायर, यानी पावर 2 से पावर 2 इसका करना है। तो a² बराबर 3Q का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a² बराबर 9Q² हो जाएगा, 9Q²। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो a² बराबर 3 × 3Q²। तो हम क्या करेंगे, अब 3Q² को m मानेंगे, चूंकि m बराबर 3Q²। तो m बराबर 3Q² हम मान लेते हैं। तो इसको मानने के बाद क्या मिलेगा हमको, a² बराबर 3m। अब क्या लेना है हमको, a बराबर 3Q+1 लेना है। दूसरा कंडीशन क्या लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, a बराबर 3Q+1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a² बराबर होगा, देखिए 3Q+1 किसका रूप है, a+b का होल स्क्वायर का रूप है। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। तो क्या करते हैं, इसको उसी रूप में बदलते हैं, a+b के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसका क्या होगा, 3Q का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2ab। तो 2 इंटू a की जगह कौन है, 3Q है, 3Q लिखेंगे। b की जगह कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a² बराबर
3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसमें क्या करते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तब हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इधर +1 है तो यहाँ +1 ही होगा। अब क्या करते हैं हम, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m मान लेते हैं। m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब तीसरा कंडीशन क्या बोला है, a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो इसका भी वर्क करेंगे। अब हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे, ए की जगह 3 क्यू है, 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू यानी 3 क्यू हो जाएगा, 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, सॉरी 3 दूना 6 और दूना 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, 4। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं कि वो 3 और 1 मिलकर 4 ही होगा, 3 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर, 3 प्लस 1। अब क्या करते हैं, इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3 का 3 से क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर +1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इन सब को हम m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इसको हम लिखेंगे, अतः इधर लिखेंगे, अतः समीकरण 1 के और समीकरण 1 के 3m के रूप का है, 3m के रूप का है और समीकरण 2 एवं समीकरण 3 3m प्लस 1 का रूप का है, 3m प्लस 1 का रूप का है, यहाँ लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है,
होता है। हो गया। अब इसको क्या कीजिए आप, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, जहां m बराबर दिया है, सॉरी a बराबर दिया है 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 दिया है। तो क्या लिखेंगे हम, विपरीत विभाजन प्रेमिका से, विपरीत विभाजन प्रमेयिका से। तो विपरीत विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर बी क्यू प्लस आर, आर क्यू क्या है, क्यू यहां पर क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है जहां 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन 9, यानी आर का जो मान है, आर का मान क्या है, 9 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। आर का मान 9 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिखेंगे आर का संभवतः मान, आर का संभवतः मान 0, 1, 2 टेस्ट 8 हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहां पर लेंगे a बराबर 9, b का मान क्या दिया हुआ है, 9 दिया है, 9 q प्लस r। अब लिखेंगे जब, पहले कंडीशन में लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या लिखेंगे, a बराबर 9q प्लस 0, आर की जगह क्या रखना है, 0। अब क्या बचेगा, a बराबर 9q बचेगा। तो इसका क्या करना, हमको घन करना है, यानी इसका पावर 3 करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो घन करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3 बराबर 9q का पावर 3, a का पावर 3 बराबर 9 को, यदि हम 9 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 9 गुना 9 तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 कितना होता है, 729, 81 9 कितना हो जाएगा, 729। तो एक ही बराबर क्या हो जाएगा, 729 क्यू का पावर 3, क्यू का पावर 3। इसमें से हम क्या करना है, हमको क्या करना है, 9m ज्ञात करना है। तो 9m ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें से 9 कॉमन लेना होगा, 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तब हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 इंटू 9 में से, यदि हम 729 में से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 81 बचेगा, 81 क्यू का पावर 3। अब क्या मान लेते हैं हम, ये 81 क्यू का पावर 3 है, इसको हम मान लेते हैं m। क्या मानेंगे, m। m मान लेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, ये 1 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 9m। यहां पर लिखेंगे पोस्ट में, चूंकि
81 क्यू का पावर 3 बराबर m मानने पर, m मानने पर। आप दूसरा कंडीशन लेते हैं, एक की जगह सॉरी r की जगह 1 रखने पर। r बराबर जब r बराबर 1 हो तो क्या करेंगे, a बराबर 9 क्यू प्लस 1 के, क्या लिखेंगे 9 क्यू प्लस 1। अब क्या करना है, इसका घन करना है। तो घन करने के लिए इसका भी पावर 3 कर देंगे और इस पर भी पावर 3 कर देंगे। तो क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर, देखिए इस किसके रूप में है, ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको हम लिखेंगे, एक का पावर 3 यानी 9 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, 9 क्यूब का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी है, यानी 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी की जगह कौन है, एक है, एक लिखेंगे यहाँ पर, एक है। फिर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बी की जगह कौन है, एक है, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब। अब इसको हम हल करके निकालेंगे, एक क्यूब बराबर मिलेगा 9 क्यूब का पावर 3 करने पर क्या मिलेगा हमको, 729 क्यूब का पावर 3 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 क्यूब का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर, और 81 क्यूब में 3 से गुना करने पर हमको प्राप्त होगा 24 यानी 243 क्यूब स्क्वायर, 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 को हम 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 27, 9 त्रिका 27 और 1 में गुना करने पर 27 ही प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा 27 क्यूब। अब प्लस यहाँ पर क्या दिया है, 1 का पावर 3 करने पर 1 ही मिलेगा, 1 को हम जितना भी गुना कर ले, जितना बार भी गुना कर ले हमको 1 ही प्राप्त होगा। अब हो जाएगा, इसमें सब क्या करते हैं, इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 के रूप का लाना है। हो जाएगा 1 का पावर 3, 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 9 इंटू 729 में से 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 243 में से 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 27 बचेगा, 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 में से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3 बचेगा, 3 क्यूब प्लस 1 यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9m प्लस यहाँ पर 1 है 1 लिख देंगे। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब जो है तीसरा हमको ज्ञात करना है। तीसरा में जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा 9 a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, इसका क्या करना है घन करना है। तो घन करने के लिए पावर 3 करेंगे, इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3 कर दिए। और उसके बाद इसको क्या तोड़ेंगे, इसको कैसे बनाएंगे 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब के रूप का है। तो इसको इसी फॉर्म में फिर से तोड़ते हैं तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यूब का
9 क्यू का पावर 3 प्लस 3a² भी है, 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू क्या है, ये बी की जगह पर क्या है, 2 है, बी की जगह 2 लिखेंगे, प्लस 3ab² यानी 3 इंटू ए बी यानी एक जगह क्या है, 9 क्यू है, तो 9 क्यू लिखेंगे, 9 क्यू इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस क्या है, बी क्यू यानी बी का पावर 3 यानी बी का जगह कौन है, 2 है, 2 का पावर 3 करेंगे। अब इसको फिर हल करने पर क्या मिलेगा हमको, ए का पावर 3 बराबर 9 क्यू का पावर 3 करने पर क्या प्राप्त होगा, 729 क्यू का पावर 3, अब प्लस 9 क्यू को 2 बार गुना कर देंगे तो क्या होगा, 81 क्यू में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 243 को हम यदि 2 से गुना करते हैं, 243 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 486 क्यू का स्क्वायर, अब प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 में 9 से गुना करते हैं तो 36 और 36 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 108 प्लस 108 क्यू अब प्लस 2 का पावर 3 एंड 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, क्या हुआ, 8 प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, हम इन सभी में से 9 कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 9m प्लस 2 के रूप में लाना है, 9m प्लस 2 के रूप में ही लाना है, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 इंटू 729 में से 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 486 में से 9 कॉमन लेंगे तब बचेगा 54 क्या बचेगा, 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 12 यानी 12 नाम 108 होता है, तो 12 क्यूब, यहाँ पर प्लस 8 है तो यहाँ पर प्लस 8 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 8, हमको क्या करना था, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के 9m प्लस 8 के, सॉरी यहाँ पर 8 2 गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पर 8 होगा, 9m प्लस 8 के रूप में हमको लाना था। देखिए यहाँ पर पहला आ गया 9m के रूप में आ गया है, दूसरा 9m प्लस 1 के रूप में आ गया है, तीसरा यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप में आ गया है। अब क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको समीकरण पहले 3 मान लेते हैं, जगह नहीं है तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, मिटाने कर यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है, 2 के रूप का होता है। बस पहला चैप्टर हो गया समाप्त। अब कल देखेंगे हम दूसरा चैप्टर।